चौथ माता का मेला है। तो आज क्या इसको क्या कहते हैं सर? हम तो सर यात्रा लेके जाते हैं। अच्छा, यात्रा लेके जाते हैं, हर साल जाते हैं? हर साल। तो हर साल इसी तरह झंडा लेके एक अपना लेके जाते हैं आप और वहाँ चढ़ाकर आते हो? हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और वेलकम अगेन माय चैनल, यूट्यूब चैनल फेस्टिवल सीज़न। तो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो आज लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज तिलकुटी चौथ है। मान मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकट चौथ या तिलकुटी चौथ के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी स्टोरी है जिसके स्टोरी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। और आज ही लोग इस चीज़ को मनाते हैं बहुत धूमधाम से और मेला भरता है हमारे यहाँ चौथ माता के यहाँ। तो जहाँ भी चौथ माता होती है वहाँ पर उनका मेला भरा जाता है बहुत बड़ा। लेकिन आज देखते हैं कि वो मंदिर हमारा खुला होगा कि नहीं खुला होगा, क्योंकि एक्चुअली रीज़न क्या हुआ है कि कोरोना के कारण ये अभी मंदिर बंद है। तो इस वजह से ये मंदिर बंद है, तो इसलिए अभी पता नहीं कि ये खुला होगा नहीं खुला होगा। लेकिन अभी भी लोग, श्रद्धालु लोग, देखा आपने मेरी वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया है, मैंने क्लिपिंग दिखाई है एक बंदे की, एक श्रद्धालु की। तो वो जा रहा है झंडा लेके वहीं पर। तो मैंने उससे पूछा था कहाँ जा रहा है, तो आज हम वही जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। और आप पीछे देख रहे होंगे हल्का हल्का कोहरा हो रहा है, क्योंकि इतना कोहरा होने के बावजूद भी लोग, श्रद्धालु लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक आस्था का प्रतीक है लोगों के मन में, जो अभी भी आस्था है। इसकी जो कथा है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। इसकी कथा के अंदर क्या होता है कि एक बच्चा लड़का रहता है और उसकी माँ, दोनों अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो वो उस टाइम पे 80 पैसे की उनकी कमाई होती थी। तो वो उस कमाई से उनका गुजारा नहीं चल रहा था। तो वो क्या करती थी, डेली की डेली जब भी चतुर्थी आती थी तो गणेश जी के लिए वो लड्डू बनाती थी और वो लड्डू खाती थी। जब वो लड्डू खाती थी तो इसकी वजह से वो मोटी होती जा रही थी। तो लोगों ने उसकी अफवाहें उड़ाने लग गई कि तेरी माँ खा खा के मोटी हो रही है, तू कमा कमा के थक गया है और लेके आता है, लेकिन तेरी माँ कुछ नहीं करती है, सिर्फ रोटी बना बना के खाती है। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो उसने बोला कि माँ मेरी यहाँ कमाई नहीं हो रही है, तो मैं बाहर जाकर कमाई करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ मना करती कि बेटा मत जा, लेकिन वो मानता नहीं है और कहता कि नहीं, मेरे को नहीं रहना, मेरे को जाना है। तो वो ज़्यादा उसको कुछ नहीं बोल पाती है, तो उसको अब वो अनुमति दे देती है। फिर वो जाता है, रास्ते में जा रहा होता है, जंगल में जा रहा होता है। जब वो जाने लगता है तो उसकी माँ उसको कुछ तिल देती है और या फिर गेहूँ देती है, दोनों में से एक चीज़ देती है। और एक कलश देती है, लोटा, इसको गडबी कह सकते हो आप, कलश कह सकते हो। तो वो देती है पानी से भरा हुआ। तो वो कहती है कि बेटा जब भी संकट आए तो तू इसको यूज़ में काम में ले लेना, तो ये तेरी मदद करेगा, सहायक करेगा। तो वो लेता है, उन दोनों को लेके जाता है रास्ते में। तो रास्ते में जब जाता है तो बहुत तेज़ बरसात होती है। जब बहुत तेज़ बरसात होती है तो वो पानी पूरा भर जाता है कुएँ में। तो वो उसको पार नहीं कर पाता है। तो उसको अपनी माँ की कही बात याद आती है। तो वो बोलता है, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सच्चे दिल से तेरी पूजा करी है, तेरी आराधना करी है, तो इस पानी को नीचे कम कर दे। तो वो थोड़ा सा तिल लेता है और थोड़ा सा जल लेता है और छिड़कता है। तो देखते देखते पानी नीचे हो जाता है। तो वो निकल आता है वहाँ से। उसके बाद वो आगे जाता है तो उसको जंगल में शेर मिलता है। तो वो शेर देख के घबरा जाता है। तो वापस उसको ये चीज़ याद आती है कि उसकी माँ ने बताया थी। तो वापस वो उस थोड़ा सा तिल लेता है हाथ में और जल लेता है और कहता है कि ये शेर की जगह गाय बन जाए। तो वही माता रानी की कृपा से वापस वो शेर गाय बन जाता है। इसी तरीके से वो आगे जाता है। तो रात होती है, रात होने के बाद एक उसको कुटिया दिखती है। कुटिया में जाता है तो कुटिया में एक माँ रहती है। तो वो कहता है कि माँ मेरे को रहने दो, मेरे को रात्रि रुकने दो यहाँ पर। तुरंत रहती है, वो कहती है कि ठीक है आप रुक जाओ यहाँ पर। वो रोती रोती वो पकवान बना रही होती। तो वो पूछता है कि माँ रोती रोती तो पकवान क्यों बना रही है। वो बोलती है कि यहाँ का जो राजा है वो रोज़ एक बलि देता है। तो मेरे इसी तरीके से 6 पुत्रों की तो बलि हो चुकी है, ये 7वां पुत्र जिसकी मेरी बलि है, तो मैं उसको अच्छे से खिलाऊंगी, पकवान खिलाऊंगी, क्योंकि बलि चढ़ेगी। तो वो कहता है कि ऐसा है माता, ये जो पकवान बना रही हो ये मुझे खिला दो और तुम्हारे पुत्र की जगह पर मैं चला जाऊँगा। तो वो कहती है कि बेटा किसी और की बलि, मतलब किसी और के लिए कोई अपना आपको खतरे में नहीं डालता है कोई भी। तो बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मुझे ये पकवान खिला दो और आपके बेटे के सैनिक आए तो मुझे लेने आ जाना, मुझे ले जाना, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कहती है ठीक है। अब वो उसको पकवान खिला देती है। और जब सुबह सैनिक आता है उसको लेने के लिए, तो उसके जगह पे वो खुद चला जाता है। तो जब जाता रहता है तो वो अपनी अम्मा को बोलता है कि अम्मा ये मेरी लाठी और ये मेरा थैला, ये आप रख लो, मैं आके वापस ले लूँगा। तो बोलती है कि इतने लोग गए हैं, मेरे 6 पुत्र चले गए हैं और लोग मैंने आज तक किसी को जाते देखा है, आते कभी वापस नहीं देखा। तो तू कह रहा है कि तू कहता तो मैं रख लेती हूँ, तेरी आस्था के हिसाब से मैं रख लेती हूँ। तो कहती है ठीक है। तो वो रख लेती है।
तो उसको एक तख्ते पे बिठाया गया, उसने सभी देवताओं को याद किया और अपने चारों तरफ उसने वही तिल के दाने डाल दिए और उसको तिल पे उस पर डालने के बाद उसको एक अग्नि में जलाया गया। 2-3 दिन बाद लोगों ने उसको देखा और उसको निकाला और वो जीवित था अंदर, और उसको वो जगह जहाँ वो उसको जलाया गया था, उसको जहाँ समाधि नहीं, वहाँ पर बर्तन निकले गए, बहुत सोना चांदी निकला वहाँ से। तो जब राजा को ये खबर पहुँची कि इस तरीके से हुआ, तो सेनापति को भेजा, वहाँ पर सैनिकों को भेजा, सैनिक उसको लेकर आए। तो सैनिक राजा ने जब उसको बताया कि भाई तू ऐसा कैसे बच गया, तो उसने अपनी सारी कथाएँ उसने सारी कथा राजा को सुनाई। जब राजा को उसको लगा कि राजा ने सोचा कि ये बहुत भाग्यवान है लड़का, तो उसने अपनी जो बेटी थी उससे उसका विवाह करवा दिया। तो इसी तरीके चौथ माता ने संकट में उसकी हर जगह मदद करी, इसीलिए संकट चौथ को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम इसीलिए चौथ माता के यहाँ जा रहे हैं, माता का दर्शन करने जा रहे हैं। तो जय चौथ माता, जिसकी जो भी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण करना। और जो ये वीडियो देख रहा है इसको प्लीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा लोगों को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी तरीके से जो नए अपडेट आते रहते हैं तो वो मैं आपको इसी चैनल डालता रहूँगा। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ मेरा बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हर बार ये ऐसी नई स्टोरियाँ, हर नए फेस्टिवल की नॉलेज मिलती रहे। तो मैं चाहूँगा कि मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कैसी लगी ये नॉलेज, और आगे से ज़्यादा लोगों के पास कैसे शेयर कीजिए, जिससे उनको पता लगे कि ये जो चौथ माता है, ये संकट चतुर्थी चौथ जो है क्यों बनाई जाती है, इसका रीज़न क्या है। वैसे तो अपने 4 चौथें आती हैं जो बड़ी चौथें होती हैं, लेकिन साल में 12 चौथें आती हैं, जिनमें से 4 ही ज़्यादा मान्यता लोग मानते हैं, और जिसमें से एक ही चौथ ये भी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज अपन चल रहे हैं चौथ माता के, देखते हैं वहाँ पर कैसा मौसम माहौल हो रखा है, और इतनी ठंड होने के बाद भी देखते हैं वहाँ पर कितने श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो देखते हैं आगे, चलता हूँ आपको चौथ माता के मंदिर। गाइस दोनों तरफ हरियाली, पूरी तरफ हरियाली हरियाली जहां से हम जा रहे हैं। गाइस इस तरीके से लोग, मतलब जो गांव के लोग हैं इसको इतना मानते हैं, और इस तरीके से हर साल एक लोग, मतलब हर गांव से झंडे लेके माता के दरबार पे जाते हैं और वहां चढ़ाकर आते हैं। तो ये कुछ लोग हैं, मतलब जो मुझे अभी गाइस मिले हैं रास्ते में, तो इनसे मैंने पूछना चाहूँगा कि कितने साल हो गए इनको ये इस तरीके से जाते हुए। प्रतिवर्ष आते हैं हम, तकरीबन 10 वर्ष हो गए हमको लगातार आते हुए, ये 10वीं वर्ष है हमारी। चौथ मैया की जय। चौथ मैया की जय।